छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन नागपुर राज्य के अंग्रेजी साम्राज्य के विलय के साथ ही छत्तीसगढ़ प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का अंग बन गया। यही विलय की घोषणा 13 मार्च 1854 को की गई थी। तथापि 1 फरवरी 1885 को छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा जिलेदार एवं गोपाल राव ने यहाँ के शासन के लिए नियुक्ति ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स लाइट को सौंपा। उनका अधिकार क्षेत्र वही था जो ब्रिटिश नियंत्रण काल में मिस्टर इग्न्यू का था। इस प्रकार 1854 में ही छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई, जो सन 1947 तक बनी रही। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संपूर्ण छत्तीसगढ़ सूबे को एक जिले का दर्जा प्रदान किया गया, जिसका प्रमुख अधिकारी डिप्टी कमिश्नर कहा गया। डिप्टी कमिश्नर को प्रशासन के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक सहायक कमिश्नर तथा एक अतिरिक्त सहायक कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान भी था। अतिरिक्त सहायक कमिश्नर का पद केवल भारतीयों के लिए सुरक्षित है। इस पद पर गोपाल आनंद और महबूल हसन को क्रमशः बिलासपुर रायपुर से नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में यहाँ अनेक परिवर्तन किए एवं साथ ही विकास और ज्ञान विज्ञान का विस्तार आरंभ किया। 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव हुआ उसकी संक्षिप्त में समीक्षा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासन का नवीन स्वरूप छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन का नवीन स्वरूप कमिश्नर मिस्टर मेंसल ने छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर को यह निर्देश दिया कि क्षेत्रीय प्रशासन को स्थानीय परंपराओं का ध्यान में रखते हुए स्थगित किया जाए। ऐसे पूर्व सरकारी कर्मचारियों जो योग्य हो या एवं ब्रिटिश शासन की सेवा करने के इच्छुक हो को उनकी योग्यता के अनुसार रिक्त स्थानों पर नियुक्ति किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ के संवैधानिक प्रशासन का पुनर्गठन कर यहाँ पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था जो वहाँ उपयोगी सिद्ध हुई को लागू किया जाए। इसके अंतर्गत प्रशासन को 2 वर्गों में माल और दीवानी में विभक्त किया जाए तथा डिप्टी कमिश्नर को दीवानी शाखा के प्रशासन हेतु दोनों मूल अपील संबंधित अधिकार सौंपे गए, जो 5000 से ऊपर के होते थे। बाद में तहसीलदारों को नियुक्ति कर उन्हें भी कम राशि के दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित अधिकार सौंपे गए। दूरसंचार हेतु डाक व्यवस्था को दुरुस्त कर सरकारें तैनात किए गए। सामान्यतः प्रशासन में जमींदारों, रियासती प्रमुख और उच्च मध्यम वर्ग के सहयोग लेने की नीति बनाई गई, जिसमें चुने गए वफादार वर्ग तैयार हो गए एवं दूरस्थ क्षेत्रों के प्रशासन को विकसित करने में सहयोग प्राप्त हुए। तहसीलदारी व्यवस्था का आरंभ छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर ने प्रथम प्रशासकीय परिवर्तन के रूप में यहाँ तहसीलदारों व्यवस्था का सूत्रपात किए। छत्तीसगढ़ जिले में 3 तहसीलों का निर्माण किया गया। रायपुर, धमतरी, रतनपुर। प्रत्येक तहसील रायपुर में एक तहसीलदार रखा गया, जो उस क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी होते थे, जो डिप्टी कमिश्नर के निर्देश अनुसार कार्य करता था। यहाँ पद भारतीयों के लिए नियमित था।